आप ऐसी हालत में कम से कम समय। चिराग पासवान के बढ़ते कद को लेकर सभी परेशान हैं। एनडीए में भी तमाम नेता परेशान है कि चिराग पासवान का कद को किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि अब वो बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इतना सम्राट चौधरी ये भी कहते हैं कि बालू माफिया, दारू माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। तो भाई अभी झुग्गी झोपड़ी से हटके अब थोड़ा सा इन पे भी नजर डालना चाहिए। चिराग पासवान सामने कब आएंगे, कब अपने समाज अपने लोगों के बीच जाएंगे? तेजस्वी यादव आगे आके बोले, लेकिन वहां वो बोले ही नहीं। बिहार में बढ़ते अपराध और अपराध के बीच में सम्राट चौधरी का दौड़ता हुआ बुलडोजर चिराग पासवान पर भारी पड़ रहा है। चिराग पासवान की जनता चिराग पासवान को अपना मसीहा मानते हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन उसी भगवान के आगे इस वक्त चिराग पासवान के समाज यानी कि पासवान समाज जो है वो बेबस नजर आ रही है, लाचार नजर आ रही है, अपने ही नेता के सामने रोती हुई नजर आ रही है। ठंड का माहौल है और ठंड के माहौल में पासवान समाज जो है सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। आखिरकार चिराग पासवान कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या बिहार में चिराग पासवान को रोकने की तैयारी कर ली गई है? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। तो सीधा हम बबीता मिश्रा जी से जुड़ते हैं। मैम, इस वक्त बिहार में बढ़ता अपराध है, लेकिन इस अपराध के बीच में जिस तरीके से बुलडोजर दौड़ रहा है, खास करके गरीबों पर, ठंड में सिसकती हुई ठिठुरी के बीच में गरीब रो रहे हैं सड़कों पर, और चिराग पासवान कहाँ है, सवाल उठ रहा है। देखिए, अगर आप मुद्दे की बात करूंगी मैं, और चूंकि मैं एक जर्नलिस्ट भी हूं, तो जर्नलिस्ट का काम होता है आईना दिखाना। तो आज हम एक आईना, एक रोती बिलखती माँ, एक गरीब माँ और उसके बच्चे किस हालात में है, जरा इस वीडियो को पहले देखिए। ये वो समाज है जो दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। तो इस वीडियो को में आपने क्या देखा? दिल दहला देने वाली रोती बिलखती एक लाचार माँ और बच्चों को लेकर के भटकती हुई रोड पर किस तरीके से अपने आशियाना को टूटते हुए देख रही है। और टूट कर वो उस आशियाना में पता नहीं कि वो कितने सालों से होगी, और इस ठंड के रात में वो वहां रहने को मजबूर है जी। और तो और एक वीडियो हमारे सामने बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और वो वीडियो है चिराग पासवान का, जब वो बौखलाते हुए नजर आते हैं कि भाई ठंड के रात में ही क्यों। बिल्कुल सम्राट के बुलडोजर पर सवाल उठाते हैं, प्रशासन पे सवाल उठाते हैं। लेकिन अगर मैं बात कहूं, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के तहत एक जो सरकारी जमीन पे कब्जा की गई है, उस कब्जा से मुक्त करने के लिए ये प्रक्रिया चलती आ रही है और अब चल रही है। तो इसमें सरकार की संलिप्तता देखने को नहीं मिलती। लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा कि एक ठंड का मौसम है और चिराग पासवान गरीबों के मसीहा है। एक वीडियो में एक महिला कहती है, कहाँ है चिराग पासवान जी? गरीबों के मसीहा है, पासवान समाज का नेता है, वो सोया हुआ है। और एक वीडियो में जब आप देखते हैं कि चिराग पासवान बौखलाते हुए नजर आते, भाई ठंड में ही क्यों जी। बिल्कुल, तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, उस वीडियो को पहले आप देखिए। लेकिन वो सारी चीजें अपनी जगह है, मानवता अपनी एक पहचान है। बिल्कुल। और बिहार में जिस तरीके से आप देखिए कि गरीबों के घर बुलडोजर चल रहा है, गरीबों का घर टूट रहा है, किसी की बेटी की शादी है,
कई सालों से वो एक एक पैसे को जोड़कर उस पैसे को रखा है ताकि वो दहेज के नाम पर उसको सामान दिया जाए, हमारी बेटी सजे, हम लोगों को हम बुला पाए। लेकिन कहाँ बुलाएंगे भाई जब घर ही नहीं रहा। और बेटी की शादी टूट गई। तो ऐसे दृश्य जो है कहीं ना कहीं मार्मिक, ये दृश्य आप जब देखते हैं तो मन विचलित होता है। बिल्कुल। और वहां पर चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती, बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान, ये तमाम लोग पहुंचते हैं और अपने ही सरकार के खिलाफ जो कोर्ट के आदेश पर इस वक्त एक्शन ले रही है, बुलडोजर चलवा रही है, वहां पर वो बयान जारी करते हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर, रोकेंगे। लेकिन कब जाएंगे? अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं। तो ये बड़ा सवाल चिराग पासवान पर उठ रहा है कि चिराग पासवान सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, सिर्फ अपने समाज के बीच जाते हैं तो वो बड़ी बड़ी बातों करके फिर दिल्ली रवाना हो जाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि कोर्ट पर टिप्पा टिप्पणी कोई नहीं कर सकता, चाहे वो चूंकि वो एक अलग पैनल है जी, ना हम कर सकते हैं ना कोई नेता कर सकता है। लेकिन हम मानवता की अगर बात करें तो चिराग पासवान अभी तक जो वो क्लिप है वो कब की है ये कहीं ना कहीं ये मैं भी नहीं जानती, आप भी नहीं जानते, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रही है। हो सकता है कि वो बहुत पुरानी हो सकता है कि अभी की हो, लेकिन अगर अब ओवरऑल देखा जाए चिराग पासवान को खुद आगे आना चाहिए, इस मैटर पे बात करनी चाहिए। अगर वो ताजी वीडियो है तो अब भी क्या है भाई, आप अब सोशल मीडिया पे रहते हैं, सोशल मीडिया पे आप तमाम टैक्स लिख के चले जाते हैं, तो एक टैक्स के माध्यम से एक वीडियो के माध्यम से अपनी जनता, चूंकि जनता आपसे प्यार करती है, जनता आप पे भरोसा करती है, चिराग पासवान पे भरोसा करती है, और तो और जनता के पास क्या ऑप्शन है जी, उसके नेता, अपनी बातों को रखने के लिए नेता चाहिए। तो भाई आप नेता के पास अगर वो समस्या का समाधान नहीं होगा, अमीर के घर आपने कभी टूटते हुए देखा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं टूट रहे हैं। भाई अमीर के घर टूटने से पहले कोर्ट की दखलंदाजी हो जाती है, नोटिस जाता है, एक टाइम पीरियड हो जाता है। टाइम पीरियड के बाद में भी अगर वो चाहे तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा दे, लेकिन गरीब कहाँ जाए? बिल्कुल, गरीब जाए तो कहाँ जाए? अगर कोर्ट के पास भी जाए तो उनको तारीख दे दी जाती है जी। सबसे बड़ी बात है विडंबना। देखिए, और जिसको हम प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसे ये सोचते हैं कि ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये विधायक जी हैं, ये एमपी महोदय हैं, ये हमारी समस्या का समाधान करेंगे, उनका भी हाथ खड़ा हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसी हालत में कम से कम समय दें। बिल्कुल, हाँ, इस तरीके से लाठी चार्ज करते हुए किसी को मारना ये गलत लगता है। आप एक वीडियो जब देखेंगे, कई जगह लाठियां चली, बेगूसराय में महिलाओं पर भी लाठी चली, तो ये कहीं ना कहीं बिहार की जो दृश्य है वो ओवरऑल हम कहें पूरा वर्ल्ड देखता है जी। आप YouTube पे है, आप Facebook पे है, सभी लोग बिहार को देखते हैं, क्योंकि बिहार में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती है। खास करके अगर गृह मंत्री की बात करूं, वो एक्शन में हैं और वो सही काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं। जिस तरीके से जब से वो उन्होंने पदभार संभाला है, आप उनका एक्शन देखिए। अब वो कहते हैं कि भाई मैं सम्राट हूं जी, हाँ, लेकिन मैं बुलडोजर बाबा नहीं हूं। लेकिन लोगों ने, देखिए गरीब को क्या चाहिए? 2 वक्त का खाना और उसको सुकून भरा पल, और रात में वो अपनी झोपड़ी में सो जाए। लेकिन ये चीज अगर उसको नसीब ना हो, जिस तरीके से कई सरकारें चुनाव से पहले कई वादा इरादा दिखा रही थी, उसमें एक तेजस्वी यादव भी है, कहाँ चले गए? घूमने चले गए इस वक्त जब गरीब के साथ बुरा हो रहा है। ऐसे मैं नहीं कह रही, चूंकि देखिए ये नेता प्रतिपक्ष हैं, सरकार को घेर सकते थे। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष हैं आप, और आप सत्र में दिखते ही नहीं है जी। सबसे बड़ी बात है, आप घूमने चले जाते हैं, लेकिन आप बयानबाजी कहाँ करते हैं? कपिल सिब्बल के शो में आप वहां बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि भाई वोट चोरी हुई है। बिल्कुल। तो भाई आप आके
सबके सामने बोलिए ना जी। वोट चोरी हुई है। सिर्फ कपिल सिब्बल को ही क्यों बोलिएगा कि वोट चोरी हुई है? क्योंकि वो आपके मन मुताबिक बातें करेंगे, सवाल पूछेंगे, मन मुताबिक सवाल करेंगे। अगर सवाल ही देना है, सवाल ही पूछना है, तो हम जैसे पत्रकार भी आपके लिए खड़े हैं। बिल्कुल। कई ऐसे पत्रकार हैं जो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आगे आके बोले, लेकिन वहां वो बोल ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तेजस्वी यादव आके ये कहें कि गरीबों के साथ जो गलत चीजें हो रही है, आपको अगर जमीन पे लापटका है तो अब तो आपके पास मौका है ना कि भाई हम तो आज 25 में समझ गए। गनीमत तो है कि आप 25 में हैं जी। अगर आप गरीब के मसीहा बनते हैं। अब भाई गरीब का मसीहा तो देखिए, आप पप्पू यादव को भी देखिए, ठंड ठिठुरती रात में वहां तक पहुंच भी जाते हैं, बात को चिल्लाते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष नेता है, वो क्यों नहीं इस बात को रखते हैं? घूमने के लिए ये लोग कहते हैं कि भाई घूमने के लिए निकले हैं, भाई सत्र में दिखे नहीं, सिर्फ एक बार आए और फिर वो नदारत ही दिखे। दूसरी बात कि अब जो हो रहा है, जो आप बिलखती हुई माँ को देख रहे हैं, मारते हुए प्रशासन जो लाठियां चार्ज कर रही है, ये एक मुद्दा है, तो आप उस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप वहां कहाँ गए हैं? आप बेगूसराय का जिक्र किए। बेगूसराय में आज ही एक बड़ी घटना घटी है कि एक ब्राह्मण समाज के लोग को अपना चोटी जो है वो काटनी पड़ रही है, टिकी काटनी पड़ रही है, और चिल्लाकर बोलना पड़ रहा है कि 29 में हम एनडीए को बताएंगे। बुलडोजर एक्शन 29 बहुत पुराना हो जाता है, घाव जो है वो भर जाते हैं, ये जाहिर सी बात है। आज का दिया हुआ घाव वो कल फिर एक महरम के तौर पे आएगा। जैसे आपने कहा कि बहुत सारी महिलाएं जो जीविका है 10,000 के देख करके शायद वो उनको लगा वोट किए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं ये सोच के करती हैं कि मेरा जो पति है वो दारू वारू ना पिए, फैक्ट यही है, और घर में हम शांतिपूर्ण तरीके से रहें। और जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी है, उस शराबबंदी के नियमों को वो देखिए चोरी दारू बिकती है जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दारू नहीं बिकती है। लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी ये भी कहते हैं कि बालू माफिया, दारू माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा, तो भाई अभी झुग्गी झोपड़ी से हटके अब थोड़ा सा इन पे भी नजर डालना चाहिए, खास करके सम्राट चौधरी को और तेजस्वी यादव को आ करके कमान। तो भाई आप विपक्ष में हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कहते थे, बिल्कुल। तो गरीबों के लिए अब तो हक की बात कर लीजिए, अब कहां चले गए? तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैम तो भाई बोल रही है, मैं तो ये बोल रही हूं अभी भी आपके पास मौका है, कैसा ना हो कि 25 से 0 में आ जाए जी। लोगों को अरे भाई ये भी तो है 25 से 0 में आने के लिए, तो 25 से कैसे 100 का आंकड़ा छू ले, ये काम करना चाहिए। गरीबों का के घर में जिस तरीके से है तो उनका एक पुनर्वास होना चाहिए। सरकार जो कर रही है वो भी अपने रास्ते सही है, लेकिन ये मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि देखिए सरकार की अपनी नीति होती है और उसमें पीसता है गरीब जी। तो भाई गरीब को पीसने से पहले गरीब को एक मकान देने की जरूरत थी, एक ऐसे घर की जरूरत थी जहां वो अपने घर का सामान ले जाके शिफ्ट करना चाहिए था, एक मौका देना चाहिए था, जो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि भाई आप किसी को उजाड़ने से पहले बसाने का मौका दीजिए, उनका पुनर्वास कीजिए, लेकिन पहले आप वॉश ही कर दिए जी। मैम एक सवाल उठ रहा है, चिराग पासवान के बढ़ते कद को लेकर सभी परेशान है, एनडीए में भी तमाम नेता परेशान है कि चिराग पासवान का कद को किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि अब वो बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए इतना आसान नहीं है, मैं बता दूं चिराग पासवान को बंगाल में ममता दीदी टाइट है, दीदी है वो, तो बंगाल का खेल बहुत अलग है। बंगाल के खेल को समझने के लिए चिराग पासवान का जादू वहां नहीं चलेगा। मैं अभी से ही आपको बता देती हूँ। ये सवाल इसलिए बन रहा है क्योंकि सिर्फ यहाँ पर जो टारगेट इस वक्त घरों को किया जा रहा है बुलडोजर से, पासवान समाज,
मुशहर समाज, ये ज्यादा आपने करके कहा कि टारगेट हो ब्राह्मण रहे हैं। समाज ने ब्राह्मण- टिक्की काटी। हाँ, ब्राह्मण समाज के 2-3 घरों को तोड़ा गया। ब्राह्मण समाज ऐसे भी गरीब तबके से आते हैं, उनका उतना अमीर वो है नहीं कि उनके पास 4 मंजिल 5 मंजिल मकान हो और जिस पर बुलडोजर चल जाए तो वो रोक लगवा ले। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तरीके से इस वक्त बीजेपी एक्शन ले रही है, खास करके चिराग पासवान के खिलाफ मंत्री बना देते हैं पासवान समाज को बीजेपी, तो क्या ये बीजेपी का एक सोची समझी रणनीति नहीं, है मुझे कि नहीं चिराग पासवान को कम किया जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई रणनीति करती है। बीजेपी में एक माइंडेड है कि अगर वो किसी को मुख्यमंत्री बनाए तो वो जो पीछे बैठा हुआ शख्स होता है वही मुख्यमंत्री बन जाता है। तो आप चिराग पासवान से तुलना नहीं कर सकते। देखिए, चिराग पासवान अपने आप में एक ओवरऑल एक चेहरा है, लेकिन अगर ये चेहरा चमकता रहे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो जो जनता है जिस हिसाब से उनको माइंडेड देती है वो कभी भी बिगड़ सकती है। देखिए, गरीबों को क्या चाहिए, मैं बार बार कहती हूँ, 2 वक्त की रोटी, बच्चे की पढ़ाई और उसको एक छोटा सा घर, इससे ज्यादा उसका सपना होता नहीं है। जिस तरीके से सपने को तोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो गुस्सा है वो चिराग पासवान पे फूटेगा। और आपने कई दफा महिलाएं कहती है कौन चिराग पासवान, तो ये चीजें अब चिराग पासवान को भी सामने आना चाहिए। प्रतिपक्ष नेता जो है, विपक्ष के जो दमदार अपने आप को समझते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई हम तो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। लालू प्रसाद यादव ने भी मंच के पर कहीं ना कहीं जिस समय राहुल गांधी भाषण देने के दौरान उन्होंने ये शब्द कहा था राहुल गांधी के सामने कि भाई मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो खैर, सपने तो अधूरे हो गए, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए गरीबों के साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गरीबी ही आपका वोट बैंक होता है। और ओवरऑल जो घटनाएं देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठते हैं और ये सवाल तब तक उठेंगे जब तक कि गरीबों को पुनर्वास ना कर दिया जाए, उनको सुरक्षित जगह ना दे दी जाए, तब तक ये सवाल उठेंगे। मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है सरकार वो कोई निर्णय लेगी और गरीबों का आशियाना बन के तैयार हो जाएगा। चलिए देखिए, चिराग पासवान जो है एक्शन में आने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार सरकार बुलडोजर को रोकने की तैयारी कर रही है, लेकिन आदेश कोर्ट का है। कोर्ट के आदेश को सरकार और हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि सरकार जो इस वक्त एक्शन ले रही है उन्हें ठंड को देखते हुए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था। सवाल उठता है कि जो लोग बेघर हुए हैं, जो सड़कों पर हैं, उनका अब क्या होगा? क्या सरकार उन्हें कहीं घर देगी, कहीं शिफ्ट करेगी, या उसी तरीके से झुग्गी झोपड़ी में सड़कों पर ही पूरा ठंड बिताएंगे? अब सवाल यह भी उठ रहा है कि चिराग पासवान सामने कब आएंगे, कब अपने समाज, अपने लोगों के बीच जाएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारा खबर आपको कैसा लगा, आज का मुद्दा वो कैसा लगा। दर्द भरा ये मुद्दा है और सभी को समझना चाहिए। फिलहाल आप खुद समझदार हैं, आप देखते रहे देशवा न्यूज।